चैप्टर कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले हम लोग और भी टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि चार्जेस के ऊपर एक टॉपिक हम लोग का था, एक वीडियो रहा है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया है आपको जाकर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस हो गया, वो डिस्कस किए हम लोगों ने। और अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बातें करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं ये भी टॉपिक जो है ना वो चार्ज बेस्ड है। तो आप कोशिश करें कि सबसे पहले जाकर जो मेरा पिछला वीडियो है वो चार्जेस के ऊपर है उसको जरूर देख लें, तो आपको समझ में आएगा। फिर सेकंड वीडियो कंडक्टर और इंसुलेटर के ऊपर है, वो सारी चीजें आप देख लेंगे तो ये बेहतर आपको समझ में आएगा। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम लोग को समझना सबसे पहले पॉइंट है इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम समझने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने से पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड जरा समझिएगा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं? आपने मैग्नेटिक फील्ड सुना होगा, उसी तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जब किसी भी चार्ज बॉडी के चारों तरफ का वो एरिया, the area around the charge body where it can influence the other charges, जहां पे ये दूसरे चार्जेस के ऊपर कोई एक फोर्स लगा सकता है। डजंट मैटर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा हो या रिपल्शन लगा रहा हो, अगर वो एक फोर्स इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, दूसरे चार्जेस फोर्स इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, उस रीजन को, उस सराउंडिंग को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों हम आपको समझाना चाह रहे थे, जरा उस बात पे हम लोग आएंगे। समझिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं किसको है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज from infinity to any other point in electric field। हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन किसी भी पॉजिटिव यूनिट चार्ज को किसी एक फिक्स पॉइंट, किसी इंफिनिटी से किसी एक फिक्स पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक फिक्स पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है, उसी वर्क डन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि वर्क डन क्यों करना पड़ रहा है, जरा समझिएगा। अगर हम अब यहाँ बात करते हैं, मान लिया कोई एक चार्ज Q है जो अपने अराउंड या अपने अराउंड ये कोई आपको जाकर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, समझ रहा है बात है। हम दूसरा एक और पॉजिटिव यूनिट चार्ज ली, ये पॉजिटिव यूनिट चार्ज है। अब ये चार्जेस ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, ये चार्ज इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा होगा। हम यहाँ पे किस टाइप की फोर्सेस की बात कर रहे हैं? नहीं समझ रहे आप? ओलंपिक फोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, क्योंकि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो वही है, अभी यहाँ पे कोई चार्जेस ने इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा होगा, लेकिन जैसे ही इसको अगर हम यहाँ पे लेके जाते हैं, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाते हैं, जैसे ही हम कोई सिचुएशन में रखते हैं, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा, एक दूसरे को फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा। क्या ये चार्ज इससे आगे जा पाएगा? नहीं। जैसे ही आगे जाने की कोशिश करेगा, ये जो चार्ज है ये इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा और इसको धक्का देगा, बाहर की तरफ रिपेल करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इसको, आपको ये चार्ज जो है इसको इधर की तरफ रिपेल कर रहा है, बाहर की तरफ आपको फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा रहा है, जबकि हमको इसको इस पॉइंट में यहां तक ले जाना है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने के लिए कोई ना कोई एक एक्सटर्नल फोर्स तो हमको देना होगा ना, जो रिपल्सन से ज्यादा होना चाहिए, ताकि इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक इसको कैरी करा सके, यहाँ से यहाँ तक इसको लेकर जा सके। यही यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए जो हम लोग को वर्क डन करना पड़ता है, उसी वर्क डन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। समझ रहे हैं बात? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग डिनोट करते हैं V से। किससे डिनोट करते हैं? V से, क्योंकि बाद में आप पढ़िएगा कि जस्ट पोटेंशियल डिफरेंस को उसको हम लोग वोल्टेज कहते हैं, वोल्टेज को हम लोग V से डिनोट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी हम लोग V से डिनोट करते हैं। अगर हम लोग इसके SI यूनिट की बात करें, तो इसका SI यूनिट जो होता है वो होता है आपको जाकर वोल्ट। SI यूनिट क्या होता है? वोल्ट। और वोल्ट को भी हम लोग V से ही डिनोट करते हैं। फर्क इतना है कि इसको स्मॉल V लेते हैं और ये कैपिटल V से हम लोग लेकर चलते हैं। समझ रहे हो आप मेरी यहाँ तक की बात? जरा देखिएगा, अगर इसके बेसिस पे अगर हम लोग इसके फॉर्मूले पे जाए, तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए? फॉर्मूला होना चाहिए, हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे डिनोट कर रहे हैं? V से डिनोट कर रहे हैं। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। V क्या होना चाहिए? वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज। पॉजिटिव यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है, वर्क डन को हम लोग हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं W से। समझ रहे हैं बात? तो हम लोग यहाँ ले लिया वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? Q से। Q कैन बी कैपिटल और स्मॉल, डजंट मैटर, दोनों ही हम लोग चार्ज के लिए ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहां से हम लोगों को फॉर्मूला मिल गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो था वर्क डन बाय
चार्ज। समझ रहे हैं बात है। अगर इसके बेसिस पे चाहे तो आप इसका एसआई यूनिट भी निकाल सकते हैं। देखिए एसआई यूनिट एसएस का क्या होता है, ऐसे एक यूनिट इसका होता है वोल्ट। चलो देखिएगा, अगर यहाँ पे हम 1 वोल्ट लेने की कोशिश करते हैं, अगर हम यहाँ पे 1 वोल्ट लेते हैं तो 1 वोल्ट के लिए हमको कितना वर्क करना, 1 वोल्ट कैसे आ सकता है, 1 वोल्ट के लिए अगर एसआई यूनिट के बेसिस पे जाए तो वाट का एसआई यूनिट क्या होता है, वाट का एसआई यूनिट होता है जूल। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 1 जूल। समझ रहे हैं बात है। और यहाँ चार्ज है तो एसआई यूनिट निकालेंगे, चार्ज का एसआई यूनिट पुट करेंगे, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे 1 कूलम। तो अगर 1 वोल्ट को अगर डिफाइन करना है तो हम लोग क्या बोलने वाले हैं, वो हो जाएगा 1 जूल बाई 1 सेकेंड। इसको हम लोग टर्म्स कैसे यूज कर सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं when 1 joule of work is done, when 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from infinity to any other point in electric field is called 1 volt। बहुत आसानी से आप अगर इस तरीके से आप इसको अगर लिख पा रहे हो तो इसको आप आसानी से आप याद कर सकते हैं, बहुत आसानी से बोल सकते हैं। फिर से एक बार हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे हम लोग, जरूर समझिएगा। 1 volt may be defined as 1 joule of work is done, 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge। कहाँ मूव करते हैं हम लोग, from infinity to any other point in electric field। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव करने के लिए अगर 1 जूल वर्क डन करना पड़ रहा है तो इसी रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट के नाम से जानते हैं। समझ रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपको जाकर पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, तो हम लोग अभी देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए दोनों सेम है, आप देख रहे हैं दोनों भी, आप इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं या सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जाना जाता है। यही पोटेंशियल डिफरेंस का एक और नाम होता है, कॉमनली इसको हम लोग वोल्टेज के नाम से जानते हैं, जो डेली लाइफ में आप सुनते हैं वोल्टेज, वो इसी पोटेंशियल डिफरेंस का एक और नाम होता है वोल्टेज। समझ रहे हैं बात। तो अब दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले आप इसका डेफिनेशन समझिएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज from one point to other point is called electric potential difference। किसी भी यूनिट चार्ज को, हम यहाँ पे पॉजिटिव यूनिट चार्ज की बात नहीं कर रहे, नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, किसी भी यूनिट चार्ज को अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करने के लिए जो वर्क डन करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं। अगर दोनों डिफिनेशंस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में अगर आप डिफरेंस देख रहे होंगे तो आपको ये पता चल रहा होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस में हम लोग जो यूनिट चार्ज है उसको 1 पॉइंट से कोई भी दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोग इंफिनिटी से किसी भी दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं। समझ रहे हैं बात। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो वर्क डन है उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और वही अगर उस चार्ज को हम लोग इंफिनिटी से किसी एक फिक्स पॉइंट तक लेकर आ रहे थे तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। समझ रहे हैं बात। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिनोट किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम लोग V से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, V से। और इसका भी SI यूनिट, दोनों सेम ही चीज है। समझ रहे हैं बात। फर्क इतना है कि वो इंफिनिटी से लेकर आ रहे थे और ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, चीजें एक ही है, दोनों वर्क डन ही हम लोग कर रहे हैं, बस वो इंफिनिटी से किसी फिक्स पॉइंट तक था और ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक है। समझ रहे हैं आपकी बात है। तो इसका भी SI यूनिट जो होने वाला है वो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका भी SI यूनिट वोल्ट ही होगा। और वोल्ट को किससे डिनोट करते हैं, अभी हम लोग थोड़ा देर पहले डिस्कस किए थे, V से डिनोट करते हैं। समझ रहे हैं आपकी बात है। पोटेंशियल डिफरेंस से हम लोगों को क्या फायदा होता है, समझिएगा। किसी भी चीज को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग कैरी करते हैं, हम लोग आपको जाकर दो अलग अलग टैंक लिया जिसको हम लोग कहीं से आपको जाकर एक वॉल्व से दोनों को कनेक्ट कर दिए। समझ रहे हैं, दो टैंक लिए हैं और दोनों को हम लोग किसी एक वॉल्व से किसी एक पाइप से कनेक्ट कर दिए और दोनों में अभी हम यहाँ पे क्या है, इस पाइप को ऐसे ब्लॉक किए हुए, अभी हम यहाँ पे एक ब्लॉकेज किए हुए। समझ रहे हैं, इसमें हम जो ये टैंक A है और ये टैंक B है, टैंक A में जो वाटर लेवल है वो आप देख रहे होंगे कि वो ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर लेवल ऑफ टैंक B। समझ रहे हैं बात है।
अगर हम लोग जैसे ही इसको ऑन करते हैं, जैसे ही इसको ऑन करते हैं तो आप क्या देखिएगा, आप ये देखिएगा जो वाटर है वो टैंक ए से आपको जाकर फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। कहां जाना स्टार्ट कर देगा, टैंक ए से टैंक बी में जाना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ कि टैंक ए से ही टैंक बी में जा रहा है, बी से ए में क्यों नहीं आया? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टैंक ए में वाटर लेवल ज्यादा था तो वाटर प्रेशर ज्यादा था, समझ रहे, रो जीएच, समझ रहे हैं। और अगर हम लोग इसकी बात करें, टैंक बी की बात करें, तो इसमें वाटर लेवल कम था तो इसका प्रेशर कम था। हम लोग जानते हैं कोई भी चीज हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ फ्लो करता है। सिमिलरली अगर हम लोग करंट की भी बात करें तो वो हमेशा चार्जेस जो है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, समझ रहे हैं बात है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कौन करता है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड बाय, इसको मेंटेन करने के लिए जो डिवाइस का यूज करते हैं उसको हम लोग सिंपली सेल या ड्राई सेल बोलते हैं या फिर बैटरी। यही जो है वो आपको जाकर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। इसमें दो टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल है, नेगेटिव टर्मिनल जो है वो लोअर पोटेंशियल है। तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही फ्लो करेगा। अर्थात की बात है, समझ रहे हैं? देखिए समझिएगा, अगर हम लोग और बात करें तो इसका अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करें तो मान लिया ये दो पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, समझ रहे हैं बात। हम लोग इसमें पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं, कहां जा 1.2 अनदर पॉइंट की बात कर रहे हैं, एक पॉइंट को ए माना दूसरे पॉइंट को बी माना। तो हम मान लिया कि पॉइंट ए का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज जो है वो वी ए ले रहे हैं और पॉइंट बी का जो रहा होगा वो वी बी रहा होगा, समझ रहे हैं बात है। अब हम चार्जेस को ए से बी तक लेकर गए, हम किसी भी एक चार्ज को, क्यूब चार्ज को हम ए से बी तक कैरी कराते हैं। तो ए से बी तक जाने के लिए हम कैसे जा सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अगर ए से बी तक ले गए तो उसको हम लिख सकते हैं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बी माइनस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए, समझ रहे, पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए। अगर दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए बी, समझ रहे हैं बात। यहाँ ए से बी पॉइंट तक का ये पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिए, समझ रहे। जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग आप ऐसे भी लिखा हुआ देख सकते हैं अपने बुक्स में, इसको हम लोग डेल भी पढ़ते हैं और ये डिफरेंस को बताता है। यही सेम चीज को अगर हम लोग ये डिफिनेशन के बेसिस पे जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिफिनेशन के बेसिस पे जाए तो इससे पहले भी आप फॉर्मूला देख चुके हैं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, तो ये हो जाएगा W/Q। ये होता है आपको जाकर पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। देखिए आप अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी आप ये देख रहे थे V क्या होता था, W/Q, और यहाँ पे भी आपको जाकर देख रहे हैं V क्या है, W/Q है। दोनों सेम चीज है, बार बार हम आपको बता रहे हैं दोनों सेम चीज है। फर्क क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोग इंफिनिटी से किसी भी एक फिक्स पॉइंट तक लेकर जाते हैं, जबकि आपको जाकर ये अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज की बात करें तो इसमें हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाते हैं। दोनों का आपको जाकर ऐसा यूनिट सेम होता है, इसका भी ऐसा यूनिट को डिवाइड करना होगा तो 1 वोल्ट इसका तो वही 1 जूल बाई 1 कूलम आएगा, समझ रहे हैं, 1 जूल बाई 1 कूलम है ना। 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इज कॉल्ड 1 वोल्ट, समझ रहे हैं बात। इसका ऐसा यूनिट सेम है, सारी चीजें हम लोग को सेम दिख रहा है, इसको v से ही रिप्रेजेंट करते हैं, बस वो इंफिनिटी से किसी फिक्स पॉइंट तक था और ये किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक था। अब हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए जो डिवाइस का यूज करते हैं उसको वोल्टमीटर कहते हैं। तो चलिए थोड़ा वोल्टमीटर के बारे में भी हम लोग बात करते हैं। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे, वोल्टमीटर की बात कर रहे थे। तो वोल्टमीटर किसको कहते हैं, वोल्टमीटर is a device which is used to measure voltage। वोल्टेज को नापने के लिए, मेजर करने के लिए जो डिवाइस का यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग वोल्टमीटर के नाम से जानते हैं। वोल्टमीटर को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझ रहे हैं बात। और आपको जाकर इसमें दो टर्मिनल दिखाना जरूरी है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। जो पॉजिटिव टर्मिनल जो आपको दिख रहा है, इट मस्ट बी कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये हर हाल में पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ ही कनेक्ट होना चाहिए, जबकि ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ ही कनेक्ट होना चाहिए। इस पे क्वेश्चन राइज करता है, कभी कभी आपको जाकर चार अलग अलग ऑप्शन दे देगा और इसमें नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देगा, पॉजिटिव को नेगेटिव से, तो वो आप जज कर सकते हैं आसानी से। याद रखने वाली बात है, पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से ही कनेक्टेड होना चाहिए, जबकि नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होना चाहिए, समझ रहे हैं बात। वोल्टमीटर का कुछ प्रॉपर्टीज है कि आपको जाकर वोल्टमीटर
इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो तरीके का कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये आगे हम लोग फर्दर क्लासेस में देखेंगे। खैर ये हमेशा इसको कहां कनेक्ट करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। जब भी कनेक्ट करेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे। और ये जो आपको जाकर वोल्टमीटर जो डिवाइस होता है वो हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है। यही रीजन है कि इसको हम लोग कहां कनेक्ट करते हैं, इसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। अगर आप एक आइडियल वोल्टमीटर की बात करें, अगर आप एक आइडियल वोल्टमीटर की बात करें तो आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस जो है आपको जाकर वो इनफाइनाइट होना चाहिए। समझ आई बात, मतलब जो सबसे अच्छा वोल्टमीटर वो हो सकता है जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो, क्योंकि रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, एकदम इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा तो वो सबसे अच्छा वोल्टमीटर होगा। तो कभी कभी पूछता है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर, तो आप क्या बोलिएगा, इनफाइनाइट। समझ रहे हैं आपकी बात। इसके अलावा इससे इस टॉपिक से हम लोग को एक और क्वेश्चन देखना होता है, वो है लीस्ट काउंट। तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज लीस्ट काउंट। हाँ, तो वोल्टमीटर देख रहे थे और वोल्टमीटर को जो रीडिंग होता है उसको नापने के लिए हम लोग को लीस्ट काउंट समझना जरूरी होता है। What is least count? Least count कहते हैं किसको है, least count is the minimum value of voltage measured by a voltmeter is called least count। कोई भी वोल्टमीटर जो सबसे least वैल्यू जो मेजर कर सकता है, सबसे छोटा वैल्यू जो मेजर कर सकता है, उसी को हम लोग लीस्ट काउंट के नाम से जानते हैं। सबसे छोटा वैल्यू कहने का मतलब क्या है, जो भी आपको जाकर वोल्टमीटर पे जो एक डिवीजन का जो आपको जाकर जो वैल्यू आता है, आपको जाकर उसी को हम लोग लीस्ट काउंट के नाम से जानते हैं और उसी के बेसिस पे हम लोग रीडिंग निकाल सकते हैं वोल्टमीटर का। समझ रही बात है, जैसे कि हम आपको समझाना चाहते हैं उसको एक क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग लीस्ट काउंट समझेंगे और इसका रीडिंग भी निकालना सीख जाएंगे। जरा क्वेश्चन आप देखिएगा, यहाँ पे आपको जाकर एक वोल्टमीटर ड्रॉ किया हुआ है जिसमें आप देख रहे हैं कि आपको जाकर हम यहाँ पे वो V यहाँ पे लिए, ये वोल्टमीटर है, वोल्टेज है और आपको जाकर इसमें हम तीन वोल्ट तक का लिए हैं। समझ रही बात है। इसमें आप देखिएगा 0 से 1 वोल्ट, 1 से 2 वोल्ट, 2 से 3 वोल्ट, ऐसा कोई डिवीजन दिया हुआ है। जो 0 से 1 वोल्ट है उसमें आपको जाकर कितना 5 डिवीजन है, 1 2 3 4 5 डिवीजन है। सारा जो है वो कितना 5 डिवीजन का दिया हुआ है। समझ रही बात है, सब 5 डिवीजन को हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो एक डिवीजन का वैल्यू कैसे निकलेगा, एक डिवीजन का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन की अगर बात करें, अगर हम लोग किसकी बात करें, वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन या 1 डिवीजन को और क्या हम लोग बोल सकते हैं, सीधा इसको आप लीस्ट काउंट भी कह सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन कैसे निकलेगा, तो जितना का निकालना है, जैसे कि ये आपके ऊपर टोटल आपका पर्सनल चॉइस है कि 0 से 2 ले रहे हैं, 2 वोल्ट तक ले रहे हैं, 0 से 1 वोल्ट ले रहे हैं या 0 से 3 वोल्ट ले रहे हैं, जितना भी ले सकते हैं। बस जहां तक भी आप ले रहे हैं डिवीजन वहीं तक का काउंट होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे 0 से 1 वोल्ट ले रहे हैं तो यहाँ पे मेरा कितना आ गया, 1 वोल्ट है। 1 वोल्ट में कितना डिवीजन, तो 1 वोल्ट में 5 डिवीजन, 1 2 3 4 5, 1 वोल्ट में कितना 5 डिवीजन। तो इसको हम 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया आपको जाकर 0.2 वोल्ट। ये तो 0.2 वोल्ट आया है, इसी वैल्यू को हम लोग लीस्ट काउंट कह सकते हैं, इसी वैल्यू को हम लोग लीस्ट काउंट कहते हैं। ये 0.2 वोल्ट क्या है, ये 0.2 वोल्ट वो वैल्यू है जो इस वोल्टमीटर पे सबसे मिनिमम यही मेजर किया जा सकता है। 0.2 वोल्ट से छोटा वैल्यू ये वोल्टमीटर पे मेजर नहीं हो सकता है, इसी को हम लोग लीस्ट काउंट में देखते हैं। समझ रहे हैं बात है। उसके बाद पूछता है कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ दिस वोल्टमीटर, ये वोल्टमीटर का कितना रीडिंग है। लास्ट ईयर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, उसमें आपको जाकर लीस्ट काउंट और वोल्टमीटर के ऊपर एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन आप डिस्कस कर लीजिएगा। नहीं अगर समझ में आता है वो क्वेश्चन बनाकर देखिएगा, नहीं समझ में आता है तो आप उनको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहां पे आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। खैर देखिएगा, अगर हम आपसे पूछे कि इस क्वेश्चन का रीडिंग क्या होने वाला है, ये वोल्टमीटर कितना रीडिंग दे रहा है, तो रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर जो होता है, जो रीडिंग होता है आपको जाकर वोल्टमीटर का, वो निकलता है आपको जाकर nth डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। अब जरा समझिएगा, ये nth डिवीजन कहने का मतलब क्या है, मतलब ये है मेरा कि आपको जाकर जो स्केल है वो आपको जाकर कौन से डिवीजन पे पॉइंट आउट कर रहा है, कौन से डिवीजन पे पॉइंटेड है। तो अगर आप देखिएगा तो ये यहां से 1 तक कितना था, 5th डिवीजन था, 1 2 3 4 5
ये 5th डिवीजन था, 6th 7th, ये जो आपको जाकर जो एरो देख रहे हैं, जो स्केल देख रहे हैं, वो कौन सा डिवीजन पे है? 7th डिवीजन पे। तो यहां पे हम लिख देंगे 7 इनटू लीस्ट काउंट का वैल्यू आप पहले ही फाइंड कर चुके हैं 0.2, तो यहां 0.2 लिखा और इसको मल्टीप्लाई किए तो 1.4 वोल्ट आया। तो हम बोल सकते हैं कि इस वोल्ट मीटर का अभी जो रीडिंग शो कर रहा है वो कितना शो कर रहा है? ये 1.4 वोल्ट का रीडिंग शो कर रहा है। इस तरीके से किसी भी वोल्ट मीटर का हम लोग रीडिंग पता कर सकते हैं। ये रीडिंग जो है यहाँ पे आप इसको पूरा लिख सकते हैं, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। किसी भी वोल्ट मीटर का रीडिंग निकालने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहले हम लोग लीस्ट काउंट निकालते हैं। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट आपको जाकर मिनिमम वैल्यू जो हम लोग किसी भी वोल्ट मीटर पे मेजर कर सकते हैं, और उस लीस्ट काउंट को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे nth स्केल से, nth डिवीजन से, जहां पे ये पॉइंटेड है उस नंबर से, तो आपको जाकर ही हम लोग को वोल्ट मीटर का रीडिंग पता चल जाएगा, और इस तरीके से इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो आज की टॉपिक यहीं तक है। अगर आपको आज के टॉपिक में कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, या फिर इसका आप जो क्वेश्चंस बनाइएगा जो उसमें अगर दिक्कत आ रहा हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे बायो में जो मेल है उस पे आप ईमेल कर दीजिए, वहां पे भी आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाएगा। और आज की सभा यहीं तक, फिर मिलेंगे आप लोग से, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू।